अगली चिट्ठी अविनाश उर्फ राजा की इलाहाबाद से, बहुत दिनों के बाद। हाँ। ताऊ खांचा जवाहर चा, ये ब्रैकेट में हमेशा लिखते हैं। कुलदीप भाई, अतुल जी, आप चारों को प्रणाम। 12 महीने से बनते हैं 1 साल, और ये मेरी आपको 12 महीने भेजी हुई 12वीं चिट्ठी। क्या बात है। पिछले एपिसोड में दफ्तरी भाषा पर चर्चा हुई। आपको सूचित करते हैं कि हम लोग विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं, एक मुख्य, बाकी क्षेत्रीय। 3 ताल का उत्तर प्रदेश बिहार मोर्चा व्हाट्सएप ग्रुप हम चला रहे हैं। उसी ग्रुप के संचालन संबंधी एक नोटिस हमें प्राप्त हुआ और हमने उसका स्पष्टीकरण भी प्रेषित किया। कारण बताओ नोटिस पुनेरी जी के द्वारा अवी भाई, विनय राल्फ, 3 ताल भाई, डगलस जी की शिकायत पर आप दोनों को कारण बताओ नोटिस दिया जाता है कि आपके द्वारा संचालित क्षेत्रीय ग्रुप की गतिविधियां काबू में क्यों नहीं है। कृपया सबूतों के साथ संलग्नित प्रश्नों का उत्तर दें। बहुत बढ़िया। आप लोगों ने कितने मीटअप किए हैं? 2, टीटी उत्तर प्रदेश बिहार मोर्चा में 3 ताल के प्रचार प्रसार से जुड़ी क्या गतिविधियां होती हैं? 3, वहां के सदस्य पेरेंट ग्रुप में चर्चा क्यों नहीं करते? 4, राज्य स्तर का ग्रुप बनाकर आप लोकल मीटअप को कैसे प्रोत्साहित कर रहे हैं? ये काम तो पेरेंट ग्रुप में भी किया जा सकता है। अब सुनिए इसका मेरे द्वारा प्रेषित जवाब। सेवा में टीटी ग्रुप एडमिन, मुख्य संभाग। विषय क्षेत्रीय ग्रुप की गतिविधि के संचालन के संबंध में आख्या का प्रेषण। महोदय, सादर निवेदन है कि माननीय महोदय द्वारा क्षेत्रीय ग्रुप की गतिविधि के संबंध आदो हस्ताक्षरी द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण की प्रस्तरवार व्याख्या आख्या निम्नवत है। 1, इस संबंध में यह अवगत कराना है कि मीटअप का प्रयास एक बार ही किया गया था, लेकिन काफ़ी लोग उस समय आए नहीं और केवल हम 2 एडमिन ही मिले। आगे भी इस ओर सतत प्रयास किया जाएगा। माननीय महोदय का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट कराना है कि शुरुआती दिनों में एक क्षेत्रीय ग्रुप इलाहाबाद तक ही सीमित था। बाद में इसे समावेशी बनाए जाने के लिए इसका क्षेत्राधिकार सर्वसम्मति से बढ़ाया गया। 2, 3 ताल के विषयों पर चर्चा परिचर्चा होती रहती है। जो लोग नए हैं उन्हें मैं स्वयं पुराने एपिसोड्स के बारे में बताता रहता हूं। जब किसी विषय पर दोबारा चर्चा होती है उस पर मैं उनसे सीजन 1 के उस एपिसोड्स का उल्लेख कर देता हूं जहां पहली बार चर्चा हुई थी, ताकि टीटी स्टाफ उसका तुलनात्मक विश्लेषण कर सके और ये भी पता चल सके कि 3 ताल में समय के साथ क्या किसी विषय पर दृष्टिकोण में बदलाव होता है कि नहीं। एक प्रयास ये भी है कि बाबा की टिप्पणियां भी लोग जाकर के देख सकें। मूवी रिकमेंडेशन भी समय समय पर दोहराए जाते हैं। अभी हाल ही में मैंने साइकिल मराठी मूवी का रिकमेंडेशन दिया है, जिसे सीजन 1 के एपिसोड 34 में रिकमेंड किया गया था। मेरी आपसे पूर्व में भी वार्ता हुई थी क्षेत्रीय ग्रुप के संबंध में। मुख्य ग्रुप वही है, इसे हर क्षेत्रीय और मुख्य ग्रुप के लोगों को स्वीकारना और समझना होगा। 3, इस बिंदु के संबंध में माननीय महोदय को सादर यह अवगत कराना है कि मेरी मंशा ये रहती है कि एडमिन अपने आप को मुख्य न समझे। ग्रुप को चलाने में सामूहिक योगदान रहना चाहिए और उसके सभी सदस्य और एडमिन बराबर जिम्मेदार हैं। किसी पे चर्चा करने का अनुरोध ही किया जाता है, लेकिन दबाव डालना मेरी कार्यशैली का हिस्सा नहीं है, क्योंकि टीटी मुख्य ग्रुप में भी आज कई ऐसे लोग हैं जो चर्चा में हिस्सा नहीं लेते। यदि माननीय महोदय ने अपने अनुभव से कुछ नया इजाद किया हो तो मेरे भी ज्ञान चक्षु खोलने के लिए मार्गदर्शन सदा वांछनीय है। जहां तक एजेंडा से भटकने का प्रश्न है तो टीटी एंथम समय समय पर पुनः डाल दिया जाता है ताकि नवागंतुक उसके बारे में सचेत हो सकें। माननीय महोदय को यह भी अवगत कराना है कि उस टीटी एंथम को ग्रुप में भी पिन कर दिया गया है। 4, इस बिंदु पर सादर यह अवगत कराना है कि क्षेत्रीय ग्रुप में लोग भले ही मूल निवासी पूर्वांचल क्षेत्र के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रवास कर रहे हैं अपने निजी कारणों से। इसलिए जब वो उपलब्ध होते हैं तो हम नहीं, या हम हैं तो वो उपलब्ध नहीं रहते। फिर भी लगातार इस ओर प्रयास किया जाता रहा है और त्वरित गति से इस क्षेत्र में सफलता पाकर आपको समय समय पर प्रगति आख्या प्रेषित की जाएगी। इस क्षेत्रीय ग्रुप का सृजन तो आपकी उपस्थिति में मुख्य ग्रुप में ही एक लघु चर्चा के बाद हुआ था। इसे विनय जी द्वारा सर्वप्रथम बनाया गया था और मुझे सह एडमिन बनाया गया, जिससे काफी लोग के जुड़ने के बाद वह वृहद क्षेत्राधिकार प्राप्त होने के बाद मेरे द्वारा मौन स्वीकृति दी गई। पेरेंट ग्रुप में चर्चा होती रहती है, उसी में क्षेत्रीय मीटअप की बातें होने लगेंगी तो अन्य चैट्स ओवरलैप होने की संभावना बढ़ जाती है। अतः माननीय महोदय, जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो सच्ची भावना से उपरोक्त उल्लेख किए जा चुके हैं। शिकायतकर्ता द्वारा जो भी आरोप लगाए गए वो बेबुनियाद और कपोल कल्पित हैं। वे मात्र क्षेत्रीय ग्रुप पर अनावश्यक दबाव बनाने की मंशा से प्रेरित प्रतीत होते हैं। शिकायतकर्ता द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उसके कथानक को बल मिले। प्रार्थना पत्र आधारहीन है। आगे भी अपने कर्तव्यों का पालन सत्यनिष्ठा से करता रहूंगा और माननीय महोदय के आदेशों का अक्षरशः पालन नियमानुसार त्वरित गति से किया जाएगा। आख्या माननीय महोदय को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित। भवदीय अविनाश उर्फ राजा, इलाहाबाद से, सह संचालक 3 ताल उत्तर प्रदेश बिहार मोर्चा। बाप रे बाप, राजा बाबू पकचिक पक तदनुसार को छोड़कर सारे सरकारी शब्द इसमें उपयोग में लाए गए हैं और आपका ये प्रयास सराहनीय है। बिल्कुल। ये आख्या, तेरी आख्या, ये वाला नहीं था? वही है ना, ठीक है। पहले काजल से लिखते थे, उसको आख्या का काजल। लेकिन एक बात इसके बहाने, अविनाश भाई अपने बहुत सुंदर शिल्प हमेशा ही लिखते हैं, पर एक बात मैं यही कहना चाहता हूँ, ये हिंदी
हिंदी जो है इसमें बहुत उच्च कोटि, हाँ, ताबड़तोड़ मारे हैं एकदम। पर इस बीच ना कई लोगों ने कुछ क्षेत्रीय ग्रुप्स बनाए हैं और कुछ उनमें से मैंने पिछले दिनों ट्वीट भी किए, पर हम अभी भी उनका संकलन नहीं कर पाए हैं। उससे ये होगा ये कि हम अपने ऑफिशियल आज तक रेडियो के हैंडल से भी प्रमोट कर देंगे। ये ग्रुप्स हम नहीं बना रहे हैं, तीन ताल की कम्युनिटी, तीन ताल के व्यूअर्स, लिसनर्स बना रहे हैं। पर अगर आप चाहें, अगर आपने तीन ताल के ग्रुप अपने रीजनल ग्रुप्स बनाए हुए हैं अगर, तो आप चाहें तो उनके लिंक्स या वो जो आजकल तो QR कोड आ जाता है उसका, दोनों ही चीज़ें अगर आप हमें शेयर कर दें तो हम अपने हैंडल से भी हम एक लिस्ट मेंटेन करके उसको शेयर कर देंगे, ताकि आपके यहाँ हो सकता है आधे लोगों को पता ही ना हो कि पूर्वांचल का ग्रुप बना हुआ है और वो जुड़ना चाहें, तो आप वो चाहें तो हमें बता दें कौन कौन से लिंक हैं उनके, कौन कौन से। हाँ, आप में से जिन्होंने भी ग्रुप बनाए हैं ऐसे, जैसे वो ग्रुप हैं, जैसे कुछ ग्रुप हैं एक कंपनी के अंदर वालों के, में हम कांचा और हम इनफैक्ट मिले थे एक भाई से, तो उन्होंने अपनी कंपनी के जो उनके तीन तालिये हैं, कलीग हैं, उनके कलीग जो हैं उनका ग्रुप है। पर जो क्षेत्र वाले हैं, जो राज्य स्तर के ग्रुप हैं, उसकी सूचना अगर आज तक के ऑफिशियल हैंडल से और या वहाँ से व्हाट्सएप चैनल से भी प्रेषित हो जाए तो अच्छा रहेगा कि उसमें नव आगंतुकों को जगह मिलेगी और लोगों को ये जिनको भी शामिल होने की इच्छा है वो शामिल हो पाएंगे, इंस्टेड ऑफ कि 3, 4, 5, 6 इस तरह के छोटे छोटे ग्रुप बन जाए। एक मजबूत ग्रुप भी राज्य अच्छा आइडिया, लेकिन ये